नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम रीजनिंग में सिलोजिज्म का जो लास्ट टॉपिक है यानी क्लास 8 में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे स्पेशल क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कथन कह रहा है कुछ बी डी है, दूसरा सभी बी एक्स हैं, तीसरा कोई वाई एक्स नहीं है, चौथा कोई डी एक्स नहीं है और पांचवा है सभी वाई डी हैं और लास्ट कुछ वाई बी है। निष्कर्ष हमको यहाँ पे दिया है। पहला निष्कर्ष यानी पहला ऑप्शन है 1 6 यानी 1 6 5, दूसरा है 4 5 3 और तीसरा है 3 4 5, चौथा है 2 6 4 और ई है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष होता है यहाँ में हमको एक निर्देश मिलेगा और उस निर्देश में क्या लिखा रहा होगा, उस निर्देश में लिखा होगा कि इस निष्कर्ष में यानी पहले ऑप्शन से किस दो निष्कर्ष से हम पांचवा अर्थात तीसरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी किन दो निष्कर्ष को हम ऐड करें कि ये वाला निष्कर्ष हमको प्राप्त हो जाए। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन से यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 और 6 के क्या जो हमारे कथन 2 और 6 हैं उस 2 और 6 को ऐड करके हम पांचवा कथन प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करें तो इस कंडीशन में जो निष्कर्ष है वह निष्कर्ष कौन सा हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब देखो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम पहला देखें तो क्या पहले और 6 से हम कथन 5 को निकाल सकते हैं क्या। तो फर्स्ट यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो उस कंडीशन में क्या हम 5 को प्राप्त कर सकते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करके सभी वाई डी हैं निकाल सकते हैं। देखो अगर हम 5 और 6 को ऐड करें तो उस कंडीशन में पहला क्या है, कुछ मैं एक डिटेल से कर दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको बता दूंगा शार्ट तरीके से। कुछ बी डी है, उसके बाद 6 नंबर है कुछ वाई बी है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या हम 5 नंबर कथन निकाल सकते हैं। 5 मतलब कौन, सभी वाई डी हैं। देखो सभी वाई डी, वाई यहाँ पे है और डी यहाँ है। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि हम इन दोनों को क्या ऐड कर सकते हैं, बताओ क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमको कॉमन चाहिए। कॉमन दोनों में क्या है, बी और बी कॉमन है, लेकिन किसी बी कॉमन के पास 100 नहीं है। तो 100 नहीं है तो ये क्या जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। और जब जुड़ नहीं पाएंगे तो इस कंडीशन में हम 5 को प्राप्त नहीं कर सकते। फर्स्ट और 6 से 5 को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब पहला आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो आगे चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं कि ऑप्शन बी जो है क्या वो राइट है। देखिए अब हमको लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। देखो 4 और 5 को ऐड करके क्या 3 वाला प्राप्त कर सकते हैं। 3 वाला मत, 3 वाला क्या कह रहा है, कोई वाई एक्स नहीं है। वाई और एक्स चाहिए और एक क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमको 3 चाहिए। 4th और 5 को ऐड करके, तो 4th और 5 को ऐड करेंगे, दोनों में बताओ डी और डी कॉमन है। लेकिन ये हम जानते हैं कि जब डी और डी को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में कट जाएगा। नीले अगर ये क्या है निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, मिलकर क्या देगा, निगेटिव देगा। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, कोई वाई एक्स नहीं है, निकलेगा, हाँ निकलेगा, यानी कोई वाई एक्स नहीं है। हम 5 और 4 को ऐड करके तीसरा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y के पास भी 100 है और x के पास भी 100 है। तो इस कंडीशन में हमको y भी 100 चाहिए और x भी चाहिए और हम दोनों को मर्ज करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या देगा, रिजल्ट निगेटिव देगा। और तीसरा क्या है, तीसरा निगेटिव है। तो इस कंडीशन में हम 5 और 4 को ऐड करके
तीसरा कथन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन आगे चेक करते हैं कि क्या सी सही है। बाकी एग्जाम में आपको चेक नहीं करने, मैं यहाँ चेक करवा दे रहा हूँ। देखो 3 और 4 को ऐड करके क्या 5 हम निकाल सकते हैं? 3 और 4 को ऐड करके 5 निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। और दोनों निगेटिव हम पीछे क्लास में बताए थे कि जब दोनों निगेटिव मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या निकलता है? नो रिलेशन, अर्थात नो रिजल्ट। अर्थात यहाँ पे हम सी ऑप्शन प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो डी अगर देखें तो डी में 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त होना चाहिए। 2 और यानी 2 और 6 को ऐड करेंगे तो हमको क्या चाहिए? 4 चाहिए। देखो 2 और 6 में ये कैसा है? ये है पॉजिटिव और ये कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन जो 4 है वो क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव मिलकर कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, अर्थात 4 क्या है? गलत, और ये तो ऑलरेडी गलत। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए और कमेंट करिए क्या समझ में आया। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा, नेक्स्ट और आखिरी टाइप होगा इस चैप्टर का, उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए नोट करिए। देखो निष्कर्ष है, सॉरी कथन है पहला, कुछ आई के हैं। दूसरा है सभी एम एन है। और तीसरा है कुछ आई एम है। चौथा है सभी एन के हैं। 5 सभी एम के हैं। और 6 है कुछ आई के हैं। इसका निष्कर्ष मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। निष्कर्ष, ठीक है, पहला ऑप्शन है, निष्कर्ष का पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, 5, 2। दूसरा है 2, 5, 4। और तीसरा है 1, 3, 5। डी है 3, 5, 6। और ई है नन ऑफ दिस। ठीक है, सॉल्व करके बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम दोनों क्वेश्चन हमारे सेम हैं, जो पहले हम पीछे आगे कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी, जो पहले हम पीछे कर चुके हैं वही ये क्वेश्चन हमारा है। तो आप लोग इसको तुरंत पढ़िए और पढ़ के बताइए इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। देखो अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कह रहा है कि 4 और 5 को ऐड करके क्या मिलना चाहिए? 2 निकलना चाहिए। तो 4 और 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। क्या हम 4 और 5 कथन से 2 कथन को प्राप्त कर सकते हैं? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कोई कॉमन है? के और के कॉमन तो है, लेकिन क्या ऐड हो पाएगा? नहीं ऐड हो पाएगा। क्यों? क्योंकि के के पास, किसी एक के पास 100 नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन, 2 और 5 को ऐड करके क्या हम 4 को प्राप्त कर सकते हैं? 2 और 5 को ऐड करके क्या हम 4 को प्राप्त कर सकते हैं? बताओ क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखो m और n दोनों में कॉमन क्या है? m और m कट जाएगा, लेकिन n के पास 100 नहीं है और 100 नहीं है तो हमको n कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो 100 नहीं है यानी 50% को 100% नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन में ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट सी है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके क्या हम 5 को निकाल सकते हैं? क्या फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए, क्या 5 निकल रहा है?
फर्स्ट और थर्ड में दोनों में आई और आई कामन, लेकिन आई और आई कामन हैं, लेकिन वो ऐड हो पाएंगे? बिल्कुल ऐड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 50% है, 100% किसी एक के पास नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो सी वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं फोर्थ नंबर चेक करते हैं। 3 और 5 को ऐड करके क्या 6 को प्राप्त कर सकते हैं? 3 और 5 को ऐड करके क्या 6 को प्राप्त कर सकते हैं? देखो यहाँ पे आई और के आपको चाहिए, तो देखो इन दोनों में 3 और 5 में कॉमन क्या है? m और m। तो m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचे? i और k। ये कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव। मिलकर क्या देगा? पॉजिटिव। और से जो 6 वाला है वो भी क्या है? पॉजिटिव। कुछ i k है, क्या निकल सकता है? तो हाँ, कुछ i k हैं, निकल जाएगा। अर्थात 3 और 5 से हम 6 को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कमेंट करिए, बताइए समझ में आया? तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आप लोग धाकड़ तरीके से हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है, चलो देखो अब देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक क्या है। लास्ट टॉपिक जो प्रतीक के क्वेश्चन आते हैं सिलोजिज्म में, उसको हम चालू करते हैं। आप लोग नोट करके बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये। चलो शुरू करते हैं। देखो देखिए, निर्देश दिया है आपको यहाँ पे एक निर्देश में कहा है ए स्टार बी। ए स्टार बी का अर्थ है ए सभी ए बी है। दूसरा निर्देश ए परसेंटेज बी का अर्थ है कुछ ए बी है। तीसरा निर्देश दिया है ए लेस देन बी का अर्थ है कोई ए बी नहीं है। और चौथा है ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है कुछ ए बी नहीं है। और 5 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कहा है जब क्वेश्चन मार्क कहीं भी होगा तो वह संभावना को इंगित करेगा। किसको करेगा? संभावना का मामला होगा। अब आपको यहाँ पे क्या देगा? आपको एक कथन देगा और उस कथन का कुछ निष्कर्ष देगा, और आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। ठीक है, चलो मैं दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कथन में दे रहा हूँ ठंडा स्टार पानी, ठंडा स्टार पानी, परसेंटेज बर्फ और ग्रेटर देन घन। ये आपको कथन दिया है। निष्कर्ष दिया है पहला पानी परसेंटेज ठंडा, दूसरा बर्फ परसेंटेज पानी, दिख रहा है। थर्ड दिया है ठंडा लेस देन क्वेश्चन मार्क घन, और 4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 4 दिया है घन ग्रेटर देन पानी, और 5 है घन लेस देन क्वेश्चन मार्क पानी। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष होगा जो इस कथन से प्राप्त नहीं होगा। कौन सा ऐसा निष्कर्ष होगा जो इस कथन से प्राप्त नहीं होगा। सॉल्व करके बताइए क्या होगा।
देखिए अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखिए मैं डिटेल समझा रहा हूँ एक बार। परसेंट या स्टार, जो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार ए स्टार बी का मतलब सभी ए बी हैं। वैसे क्या होगा, सभी पानी क्या है, सभी ठंडा क्या है, पानी। मैं यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि स्टार का मतलब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, स्टार का मतलब होगा सभी ठंडा पानी। ए होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब क्या है, वो सभी को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी ठंडा क्या होगा, पानी होगा। देखो दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है, ए परसेंटेज बी का मतलब है कुछ ए बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पानी क्या है, बर्फ है। दूसरा क्या निकलेगा, कुछ पानी क्या है, बर्फ है। बस देखो थर्ड निकालो, बर्फ ग्रेटर देन घन। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन का बी का मतलब क्या है, कुछ ए बी नहीं है। तो क्या होगा, कुछ बर्फ घन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कथन बन गया। तो यहाँ पे कथन को एक कूटबद्ध कर दिया है, कूटबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा निष्कर्ष होगा जो इस कथन से हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात नहीं निकाल सकते। अब देखो पहला देखो यहाँ पे पानी और परसेंटेज ठंडा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कुछ यानी पॉजिटिव। तो कुछ पानी ठंडा है, क्या निकलेगा, कुछ पानी ठंडा है। अब बताओ कुछ पानी ठंडा निकलेगा, अगर सभी ठंडा पानी है तो कुछ पानी ठंडा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा कह रहा है बर्फ परसेंटेज पानी। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ बर्फ पानी है। क्या कुछ बर्फ पानी है, हाँ कुछ पानी बर्फ है, तो कुछ बर्फ पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ठंडा लेस देन क्वेश्चन मार्क घन। और लेस देन की बात वहां पे होती है संभावनाएं वाले में। लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है कि कोई ए बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ठंडा घन नहीं होने की संभावना है। क्या होगा, कोई ठंडा घन नहीं होने की संभावना है। अब देखो ठंडा और घन की कंडीशन में हम पॉसिबिलिटी क्या निकाल सकते हैं, तो ठंडा यहाँ पे है, घन यहाँ पे है, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमको सेकंड की सहायता लेनी पड़ेगी। सेकंड में बर्फ और बर्फ कॉमन है, लेकिन किसी कॉमन के पास 100 नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इनको जोड़ नहीं पाएंगे। और जब जोड़ नहीं पाएंगे तो क्या निकलेगा, नो रिलेशन। और नो रिलेशन में हम पीछे पढ़ाए थे आपको कि सारी पॉसिबिलिटियाँ क्या होती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं सभी पॉसिबिलिटी सत्य हो जाएगी, अर्थात तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है घन ग्रेटर देन पानी। घन ग्रेटर देन पानी। अब ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ घन पानी नहीं है। कुछ घन पानी नहीं है, क्या कुछ घन पानी नहीं है, कुछ घन पानी नहीं है। पानी यहाँ पे है, घन यहाँ पे। बर्फ और बर्फ को ऐड नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में गलत क्या होगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कथन से कौन सा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, तो इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे, लेकिन फोर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 में कह रहा है घन लेस देन क्वेश्चन मार्क पानी। इसका मतलब ये है कुछ लेस देन कहाँ पे, देखो लेस देन यहाँ पे, यानी कोई ए बी नहीं है। तो यहाँ पे होगा कोई घन पानी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है संभावनाओं को। तो यहाँ पे आएगा कोई घन पानी नहीं होने की संभावना है। देखो घन और पानी यहाँ पे है, उस कंडीशन बर्फ और बर्फ को ऐड नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। और नो रिलेशन में सभी पॉसिबिलिटियाँ क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। इसलिए फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आप लोग नोट करिए और नोट करके कमेंट करिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट
कथन निर्देश सेम है हमारे, कथन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो कथन दिया है इसमें, लेस परसेंटेज आंख लेस देन कटाक्ष स्टार लेंस, ठीक है। और निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष है ए लेंस ग्रेटर देन आंख, दूसरा है लेंस स्टार कटाक्ष, तीसरा लेंस स्टार क्वेश्चन मार्क कटाक्ष, और डी ऑप्शन है कटाक्ष ग्रेटर देन आंख, और ई ऑप्शन है आंख स्टार क्वेश्चन मार्क लेस, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या सही होगा, राइट आंसर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष इस कथन से हम नहीं निकाल सकते, कौन सा निष्कर्ष इस कथन से नहीं निकाल सकते। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब होता है कुछ ए बी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ लेस क्या है, आंख है, होगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होता है, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई आंख कटाक्ष नहीं है, यही होगा। अब देखो तीसरा, यहाँ पे क्या है, कटाक्ष और स्टार, तो स्टार का मतलब सभी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी कटाक्ष लेंस। अब निकालिए, देखो क्या सही होगा। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ लेंस क्या आंख नहीं है, लेंस और आंख, लेंस यहाँ पे है, आंख कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। क्या निकलेगा बताओ, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेंस और आंख, और तो मैंने लेस, सॉरी रुको, देखो वो लेस है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, देखो लेंस और आंख, लेंस देखो कहाँ पे है, सॉरी लेंस और आंख, तो लेंस यहाँ पे है, आंख यहाँ पे है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, कटाक्ष और कटाक्ष, दोनों क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, मिलकर क्या देगा, निगेटिव। और ये कैसा है, ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कि कोई लेंस आंख, सॉरी कुछ लेंस आंख नहीं है, तो यहाँ पे निकलेगा कि कुछ लेंस क्या आंख नहीं है, हाँ निकलेगा, क्योंकि लेंस के पास क्या चाहिए, 50, और है क्या 50, और यहाँ पे देखिए आंख के पास 100 चाहिए हमको, तो कुछ लेंस आंख नहीं हो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी चेक करो, बी कह रहा है सभी लेंस कटाक्ष हैं, तो सभी लेंस कटाक्ष है, निकलेगा। देखो लेंस कहाँ पे है, लेंस यहाँ पे है, कटाक्ष यहाँ पे है, या इसी से निकाल सकते हैं ना, केवल थर्ड से निकाल सकते हैं, तो सभी लेंस कटाक्ष नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंस के पास 50 है, और लेंस क्या चाहिए हमको, 100 चाहिए, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, तो दूसरा क्या है, गलत, और यही गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बी वाला क्या होगा, बी वाला इस कथन से हम निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते, ठीक है। बाकी और चेक करते हैं, देखो चेक करेंगे, तो लेंस और स्टार, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क दिखाएगा पॉसिबिलिटी को, तो सभी कटाक्ष पॉसिबिलिटी होने की संभावना हो, ठीक है, यानी सभी लेंस कटाक्ष होने की संभावना है। चेक करो क्या निकल सकता है, लेंस और कटाक्ष, देखो लेंस यहाँ पे है, कटाक्ष यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि हाँ कुछ लेंस कटाक्ष हैं और कुछ लेंस कटाक्ष हो जाएंगे, तो कुछ की कंडीशन में सभी की पॉसिबिलिटी देता है, इसका मतलब ये निकलेगा, ये भी निकलेगा, ठीक है। अब देखो डी चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ कटाक्ष क्या है, आंख नहीं है, तो कटाक्ष और आंख,
कटाक्ष आंख यहाँ है, यानी केवल 2 से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई आंख कटाक्ष नहीं है तो कुछ कटाक्ष आंख हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इस कथन से हम इसको निकाल सकते हैं। ई कह रहा है आंख स्टार और क्वेश्चन मार्क और लैस, ठीक है, यानी सभी आंख लैस होने की संभावना है, सभी आंख लैस होने की संभावना है। तो इसको हम केवल एक से निकाल सकते हैं कि अगर कुछ आंख लैस हैं तो कुछ आंख लैस हैं, तो सभी आंख लैस होने की संभावना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और तीसरा 4 और 5 निकाल सकते हैं, लेकिन बी को हम नहीं निकाल सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की कक्षा में हम पढ़े, यहाँ पे 8 क्लास आपको पढ़ाए। 8 क्लास में आपको बताया गया कि सिलोजिज्म को हम कैसे सॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे समझाए। और आज के बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे और एकदम धाकड़ तरीके से आपको समझाया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में हम नए नए वीडियो और नए तरीके से आपको सॉल्व नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर हमको अंदर से आप लोग हमको मोटिवेट नहीं करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे? मोटिवेट तब करेंगे जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो उस कंडीशन में हम खुद मोटिवेट होंगे और आपको एक नए शानदार बेहतर तरीके से आपको हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।